समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन दिनों कफ सिरप का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। कई गिरफ्तारियां हुई, कई चीज़ें हुईं और उसके बाद फिर धनंजय सिंह के लगातार बयान आए। उन्होंने अखिलेश यादव को टारगेट किया। धनंजय का ये कहना है कि अखिलेश यादव क्षत्रिय विरोधी हैं। उदयवीर सिंह जी से बात करेंगे। सर, अखिलेश यादव क्षत्रिय विरोधी हैं, ये कहना है धनंजय सिंह का। आप भी क्षत्रिय हैं, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव क्षत्रिय विरोधी हैं? कफ सिरप की जो जांच हो रही है या मुकदमा आया है, ये क्या समाजवादी पार्टी ने लिखा है? किसने लिखा है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लिखा है। जो उनके वीडियो पड़े हैं और उन्होंने आपके इंटरव्यू में खुद भी कहा कि मेरे भाई हैं, मेरे साथ हैं, तो आम जनमानस मानता है? अगर इतना बड़ा कारोबार चल रहा था, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, इतना सब कुछ है, तो ये किसी के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। इसमें धनंजय सिंह को आश्चर्य क्यों है कि उनका नाम आ रहा है? और अखिलेश जी ने तो नाम नहीं लिया था। उन्होंने तो आज तक की एक रिपोर्ट चलाई थी, नाम तो उन्होंने खुद ही ले लिया, अपना स्वीकार भी कर लिया, क्लीन चिट भी दे दी कि गलत गिरफ्तारी हुई है। तो इसके लिए वो अखिलेश जी की आलोचना क्यों कर रहे हैं? गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, मुकदमा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लिखा है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस को क्यों नहीं टारगेट करते? उनके खिलाफ उनके संबंधों के आधार पर जांच की मांग करना क्या किसी जात के विरोध की बात हो गई? कोई क्षत्रिय के हिसाब से कफ सिरप पिलाया जा रहा था या बेचा जा रहा था या एजेंसी दी जा रही थी? तो अपनी जान बचाने के लिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता का विक्टिम दिखाने की जो कोशिश है, वो एक गलत प्रयास है। और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुख्यमंत्री के दिमाग में ये आ जाए कि अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, उनका विरोधी है। दिल्ली में पार्टी के अंदर उनके सबसे बड़े विरोधी अमित शाह हैं, उनका विरोधी है, वो नाराज रहते हैं, तो इसको बचाओ। हम तो इसको यही प्रयास देखते हैं, क्योंकि यदि जरा भी मुकदमे के और जांच के हिसाब से बात की होती तो उनको आज तक पे मुकदमा करना चाहिए था, आज तक को धमकाना चाहिए था। आप निरीह को धमका रहे हैं, उन्हें आज तक को धमकाना था। धमकाना था तो उन्हें मुकदमा करना था। तो जिन लोगों ने वो कफ सिरप का मुकदमा लिखा है उनके खिलाफ बोले, लेकिन कोई भी आपराधिक छवि का व्यक्ति सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाता, न बोलता है। चुपचाप जब कहा जाता है कि नहीं लड़ोगे, तो बड़ी बड़ी बातें करके पर्चा वापस ले लिया जाता है। धनंजय सिंह को आप मानते हैं कि आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, और ये माफिया बाहुबली जो है, वो जो नाम साथ में जुड़ा हुआ है, कोई माफिया कहता है, कोई बाहुबली कहता है, इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? और ये धनंजय सिंह के सफ़र की शुरुआत आप कहाँ से देखते हैं? देखिए, कोई धनंजय सिंह महात्मा गांधी नहीं है कि उनकी जीवन परिचय से हम लोग वाकिफ़ होना ज़रूरी समझें। लेकिन उनकी जो चार्जशीट FIR है, उनकी जो एफिडेविट है इलेक्शन में, उसी में पढ़ लीजिए कितने मुकदमे हैं और कौन कितना बाहुबली है, कौन कितना वरिष्ठ है, किसने किसको चप्पल से मारा, किसने किससे चप्पल खाई। ये उनके पुराने जो साथी हैं, अभय सिंह जी, जब धनंजय सिंह के लिए पता करना हो कि कहाँ कहाँ इनको मार पड़ी, कहाँ कहाँ इन्होंने गलत काम किया, वो अभय सिंह का इंटरव्यू में से निकाल लीजिए। और जहाँ अभय सिंह के बारे में जानना हो कि ये कितने टाइगर हैं, कहाँ कहाँ इनको इनकी उंगली दबी, कहाँ कहाँ इनको जो है संकट का सामना झेलना पड़ा और अपमानित होना पड़ा, वो धनंजय सिंह के इंटरव्यू से निकाल लीजिए। जिस दुनिया के वो लोग हैं, उनकी आपस में दोस्ती है, वो एक दूसरे की खांसने और चीखने की खबर रखते हैं, स्वीकार कर रहे हैं हम साथ रहे हैं, तो एक दूसरे के बारे में उनकी जानकारियाँ बहुत हैं। वो कोई उनका ऐसा सामाजिक कार्य नहीं है FIR और चार्जशीट और मुकदमे होना जिसकी हम लोग पड़ताल करें। लेकिन ये सब लोग भय का व्यापार कर रहे हैं। इनमें से कोई बड़ा मुकदमा कोई अभी क्राइम नहीं कर रहा। समाज में एक दूसरे के बारे में उल्टा उल्टा बोल के, दोनों एक दूसरे की विरोध और उस पर आश्रित हैं,
और ये लंबे चौड़े भोकाल गाड़ियाँ सुरक्षा ये वो, जैसे जो अजीत डोभाल हों भारत के NSA चीफ, जिनके जो है पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग पीछे पड़े हैं। तो ये सब भौकाल और भय बनाया जाता है जी, आप लोग सब जानते हैं, जिससे समाज में बहुत सारे तरह की आर्थिक आय होती है, वही मूल कारण है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई बहुत ही वीर पुरुष होते, अगर कोई बहुत ही बड़े बाहुबली और जो जैसे कहते हैं, तो सरकार से लड़ते। सरकार से तो नहीं लड़ सकते। जब बहन मायावती जी ने इनको दौड़ाया था सबको, तो इनकी जो राइफल, तोप, बंदूक, गाड़ियां, काफिला, ये कोई काम आया था क्या? कौन काम आया था? माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव, हमारे नेता, उसी पे आ रहा था, हमारे नेता। और वो इसलिए आए थे कि ऐसा नहीं था कि इनको अपराध की वजह से टारगेट किया गया था। विरोध करने वाले तो 20 विधायक थे, उठाए वही गए जिन पर मुकदमे थे, तो अपने आपराधिक इतिहास की वजह से उठाए गए थे, लेकिन उठाने का कारण राजनीतिक था। और समाजवादी पार्टी मानती है कि राजनीतिक आधार पे आपको टारगेट नहीं होना चाहिए। आप पे आपराधिक मुकदमे हैं, आप कोर्ट में मुकदमा लड़िए, पुलिस कार्रवाई करेगी, आप वहाँ से छूट जाइए, सजा पाइए, आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, आपका जो भी है कहिए। नेताजी ने समर्थन किया, नेताजी ने सहयोग किया जब बहन जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये अखिलेश यादव से इतनी नाराज़गी क्यों बढ़ गई? ये इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप कि इतनी ज़्यादा नाराज़गी हो गई कि उनके परिवार, उनके घर, उनके राजनीतिक कैरियर, और यहाँ तक कहा गया कि हमारा नाम लेके वो राजनीति कर रहे हैं? अखिलेश जी के विरोधी दल हो सकते हैं, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, कोई विरोध हो सकता है। एक व्यक्ति क्या विरोध करेगा? और वही व्यक्ति वह जिसका कोई दल ना हो। भाई आप बहुत अच्छे हैं, बहुत आदर्शवादी हैं, बहुत अच्छी आपकी बात है, तो आपको पहला जीवन का टिकट किसने दिया? लोक जनशक्ति पार्टी ने। उसके वफादार रहे? आदमी याद रखता है जिस पे आपराधिक मुकदमे हों, टिकट न मिलना हो। उस समय भी समाजवादी पार्टी की टिकट की लाइन में थे, लेकिन तब नेताजी की सरकार थी, उन्होंने ये निर्णय कर, नेताजी समाजवादी पार्टी ने निर्णय कर लिया था उस समय कि किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। और बहुत सारे लोग उस समय चुनाव नहीं लड़ पाए थे या उनकी पत्नियां लड़ी। तो आपको उस समय पहली बार विधायक लोक जनशक्ति पार्टी ने बनाया, मुझे पहली बार MLC समाजवादी पार्टी ने बुलाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। अगर मैं उस एहसान को भूल जा रहा हूँ तो फिर मेरे बारे में कहेंगे हम बहुत ही वादा पूरा करने वाले वफादार लोग हैं क्या? आप लोक जनशक्ति को भूल गए, अगली बार जनता दल यू से चले गए। कौन ऐसा व्यक्ति है उत्तर प्रदेश में, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें टिकट के लिए लाइन नहीं लगाए? ये सब जानते हैं। जब आपकी को टिकट की जरूरत होती है तभी मुलाकात अखिलेश जी से एक्सीडेंटली होती है। ये वो लोग हैं जो घर से निकलने से पहले जहाँ जाना होता है वहाँ की सूचना रखते हैं। एक दो माफिया लोग हैं जिनसे प्रद्वंता होती है, उनकी और अपनी पूरा लोकेशन रखते हैं। क्यों नहीं ऐसा हो जाता? सोशल सर्किल एक ही है, तो ये आमने सामने क्यों नहीं पड़ते? तो ये कैसे शादियों में पहुंचते हैं, कैसे मुलाकात होती है, ये सब से छुपा, किसी से छुपा नहीं हुआ। अपना दल, सुभाषपा, निषाद पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, JDU और बसपा के से आप मायावती जी ने आपको प्रताड़ित किया, आप बड़े अपमानित हुए और 3 साल में अपमान भूल गए। बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की, जिन्होंने समझौता करने के बजाय घास की रोटी खाई, जंगल में रहे, आदर्श उनको बता रहे हैं। और 3 साल बाद ही टिकट लेके बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा में कूद गए। तो ये सब बातें शोभा नहीं देती। ऊपर को मुंह करके जो थूकता है ये उसके ऊपर ही गिरता है। 24 का जो चुनाव हुआ था, चर्चा रही कि धनंजय सिंह जौनपुर से, पार्टी से आपके कितना सट चुके थे उस वक्त तक? टिकट जो है वो मांगा था इन्होंने आपकी पार्टी से? राजनीति में लोग इच्छाएं व्यक्त करते हैं, इच्छाएं बहुत लोगों के मार्फत व्यक्त होती हैं, की गई थी। समाजवादी पार्टी जब बुलाना है, मिलना चाहेगी तभी तो मिलेंगे। हमारी पार्टी का पहले से ही निर्णय है कि हमको नहीं लेना है। जब पार्टी का पहले से ही निर्णय है, नेताजी बहुत अच्छे थे, नेताजी बहुत अच्छे थे, हमारे नेता हैं अच्छे थे, तो उन्होंने आपको टिकट क्यों नहीं दिया?
नेताजी तो बहुत अच्छे थे ना। नेताजी को अच्छा इसलिए बता रहे हैं ताकि अखिलेश जी को बुरा बता सके। कोई नेताजी के प्रति इनका सम्मान नहीं है। अपनी सुविधा से इस तरह के लोग थाने का इंस्पेक्टर देख के भाषा बदल लेते हैं, ये तो सरकार है। और बहुत सारे लोग 22 तक इसलिए समय काट रहे थे, उन्हें लग रहा था कि 22 में सपा की सरकार बन रही है। 22 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो लोगों ने सोचा कि अब तो सरकार आएगी। थोड़ा बहुत सहमत 24 के रिजल्ट को देख के हो गए। आप भी जानते थे सब लोग क्या कहते थे कि 3 सीट जीतेंगे कि 5 सीट जीतेंगे, कि इनोवा से ज़्यादा की बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब मौके के हिसाब से बदलने वाले लोग हैं। जनता को गुमराह करने के लिए अपना जो भय और भोकाल का व्यापार है उसको आगे बढ़ाने के लिए 20 गाड़ी लेके चलें, 10 बंदूक वाले लेके चलें, लेकिन सरकार जो चाहेगी वही करेंगे। एक अपराधी किस्म के व्यक्ति के बारे में जिस पे मुकदमे हैं, एक बार खबर हो जाती है कि इनका इस मामले में नाम आ रहा है तो प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं। कौन है इनमें से जिसने फरारी नहीं काटी? किसने इतनी हिम्मत हौसला दी है कि सोशल मीडिया पे कफ सिरप के आरोपियों पे इतनी एफआईआरें होने के बाद सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियो और खुले संबंधों की बात है, फिर भी टीवी पे बैठ के बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री जी और उनकी पुलिस इन लोगों से मिली है। ये हिस्सेदार भागीदार हैं उनके गलत कामों में। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार हिम्मत हौसला दे रही है कि आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और मैं एक और उदाहरण बताता हूं आपको। एफआईआर किसने की है? पुलिस ने। और जो फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की प्रमुख सचिव हैं जैकब, रोशन जैकब, वो डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि इसमें कोई न ये जानलेवा था न ये। तो जब आप ऐसा मानती हैं सरकार की प्रमुख सचिव, तो एफआईआर पुलिस ने क्यों की? ये तो सरकार का झगड़ा है ना। उस प्रमुख सचिव के और उसके अधीनस्थों की भी जांच होनी चाहिए। क्या कि इस कफ सिरप के मामले में उनका विभाग भी हैंड इन ग्लोव अंदर तक मिला तो नहीं था? या मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया कि एफआईआर पर कार्रवाई होती रहेगी? जैसे कानपुर के केस में बहुत सारी क्लीन चिट हो गई है, एफआईआर पर कार्रवाई होगी, होती रहेगी, मामला निपटा लिया जाएगा। आप टीवी पे बैठ के इनकी रक्षक बन के बैठ जाओ, क्योंकि सरकार की पसंदीदा अफसर हैं। खनन से लेकर लखनऊ कमिश्नर तक कितने महत्वपूर्ण पदों पे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार इनको बचा रही है, इसीलिए कॉन्फिडेंट हैं, इसीलिए अखिलेश जी को टारगेट करके जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव पर भी टारगेट किया, उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कम पढ़े लिखे हैं वो। एफआईआर, मानहानि का मुकदमा, संसद में जिस तरह से उन्होंने कफ सिरप को लेकर बयान दिया है, ये बातें भी निकलकर सामने आई। ऐसा है, वो सब जानते हैं, वो सांसद रहे हैं। संसद के अंदर की बोली बात पे बाहर कार्रवाई नहीं होती, उन्हें पता है। माहौल बना रहे हैं आपसे कह के। धर्मेंद्र जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लॉ ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। केवल इंग्लिश जानने से कोई अज्ञानी बनता है? उन्होंने एक गुस्से और तैश में कहे गए एक वाक्य को मेंशन किया। आदमी के साथ उत्पीड़न होता है, पर बेईमानी होती है तो वो नाराज होता है, नाराज में कुछ बोलता भी है। उस समय वो सोचेंगे कि पहले व्याकरण ठीक करके बोलता हूं। तो ये सब हल्के बयान इसलिए दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरह योगी जी की नज़र उन पर बनी रहे, वो योगी जी के लिए लायबिलिटी न बन जाए, पुलिस के लिए लायबिलिटी न बन जाए। इसलिए इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। न कफ सिरप से जिनके मरने की बातें हो रही हैं पूरे देश में, न वो कोई किसी पार्टी के हैं, न ये मुकदमा किसी पार्टी ने कराया है। और मैं आपको बता दूं, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी कह रहे हैं कि ये ओवर सीमा से ज़्यादा होर्डिंग की गई थी, ओवर स्टॉकिंग का मामला है। तो ये देखना पड़ेगा ना कि कंपनी से कितना स्टॉक हुआ और कितना बेच लिया और कितना बचा है।
क्या ये मामला नहीं बनता है कि कंपनी ने बनाए 1,00,000 सीसी और स्टॉकिंग में मिल गई 1.5 लाख, स्टॉक में मिल गई 1.5 लाख सीसी, तो 50,000 नकली नहीं हो सकती क्या? शराब के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है क्या? तो ये सब बातें लीपापोती करने के लिए की जा रही हैं, जान बचाने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी या किसी भी लीडर को या किसी भी जात विरोधी और ये सब बताने की जो कोशिश की जा रही है, एक जिस पे FIR होती है वही छतरी है क्या? ओम प्रकाश सिंह छतरी नहीं है। छात्र आंदोलन के लोग हमारे नेता ओम प्रकाश सिंह को सबसे अथाह सम्मान से देखते हैं। तो बहुत सारे छतरी नेता हैं, और जब जब छतरी नेताओं पे परेशानी आई है, जब लोकतांत्रिक रूप से उनके साथ अन्याय अपमान हुआ है, तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। हम किसी की माफियागिरी चलवाने के लिए, कोई मुकदमे फंस जाए तो उसको बचाने के लिए छतरी सपोर्टर हो जाएं? आम छतरी का क्या मतलब कि कौन कब सिरप बेच रहा है और कौन नहीं बेच रहा? छतरियों का क्या मतलब? एक सवाल ये था कि आप लगातार जो है वो बातें कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर, क्या कभी भविष्य में धनंजय को लेकर समाजवादी पार्टी में कोई गुंजाइश बन सकती है? देखिए, ये प्रश्न मेरी सीमा के बाहर का है। राजनीतिक निर्णय होते हैं राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से। मैंने एक पुराने निर्णय के बारे में बताया, जब नेताजी ने सपोर्ट किया तो इसलिए नहीं किया था कि ये कितने बड़े डॉन हैं या कितने मुकदमे हैं इन पे या कितने शरीफ हैं। इसलिए किया था कि ये पॉलिटिकल टारगेट हो रहे थे। विधायकों को उनकी इच्छा के विपरीत काम लेने के लिए सरकार टारगेट कर रही थी। अब भविष्य में कोई परिस्थिति बनेगी तो मुझे लगता है कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, लेकिन जितना मैं पार्टी को जानता हूँ और जितनी मेरी समझ है, माननीय अखिलेश यादव जी को इस तरह की विवादित छवि के लोग पसंद नहीं हैं। वो साफ सुथरी राजनीति करते हैं। पत्रकार, कलाकार, चित्रकार, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता सबका सम्मान करते हैं और समय समय पर नीतियों और योजनाओं के हिसाब से उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम भी करते रहें जब जब सरकार में रहें। तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा होने की स्थिति आएगी, लेकिन मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ और न मेरा ये अधिकार है कि मैं कोई घोषणा करूँ। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं जिन्होंने धनंजय सिंह को हराया है, जौनपुर से ही तमाम लोग आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जौनपुर में जो धनंजय का टेरर है, या ये कहा जाए कि धनंजय सिंह की जो बाहुबली की वाली छवि है, उससे प्रभावित रहते हैं आपके भी कुछ नेता। क्या ये भय की वजह से है? कोई प्रभावित नहीं रहता। ये सब लोग पेशबंदी करने में माहिर होते हैं, जैसे आज कर रहे हैं। योगी वर्सेस अमित शाह पेशबंदी चल रही है। समाजवादी पार्टी वर्सेस भाजपा पेशबंदी चल रही है कि हम भाजपा की चिढ़ में, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी सी राजनीतिक द्वेष और चिढ़ में इनको बचाए। इसी तरह लोकल लेवल पे कुछ काम कर लेते होंगे, कुछ गोलबंदी कर लेते होंगे। कौन से चुनाव में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार इनसे लड़ा नहीं है? लड़ा नहीं है क्या? हराया नहीं है क्या? और अगर इतनी बाहुबली छवि होती तो क्यों पिछली बार लोकसभा नहीं लड़े घोषणा करने के बाद? उनके तो कहना है मैं निर्दलीय हूँ, मायावती जी ने टिकट नहीं दिया, तो मायावती जी के कौन से आप जो है आजीवन कार्यकर्ता थे जो उनके खिलाफ नहीं जा सकते? आप तो आपके इंटरव्यू में खुद ही बताया कि उन्होंने जाके खुद ही बहुजन समाज पार्टी के बाद पिटीशन की। तो मायावती जी ने टिकट नहीं दिया था तो निर्दल हैं, लड़ लेते। तो इस पूरे जो प्रकरण है इसके पीछे क्या किसी का बैक सपोर्ट है जो ये मान के चलते हैं? खुला सपोर्ट है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये केस खोला उन्हें पहले पता नहीं था कि इसके किंग पिन और इसमें संरक्षणदाता कौन निकलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का, पुलिस का खुला संरक्षण है, वही लोग बचा रहे हैं। ये जांच का विषय है कि इस कमाई का कौन कौन लोग हिस्सा खा रहे थे, किन किन लोगों की वो शय थी, और अब लीपापोती की जा रही है। उसके लिए इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि योगी जी जहाँ बैठे हैं वो आसपास इस तरह के प्रवृत्ति के भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़े लोगों से घिर गए हैं
कि शायद ये डर लगता होगा कि एक चिंगारी निकली तो ये आसपास चारों तरफ आग लग जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। इतनी ही बात है, वरना कोई भी सरकार इस स्तर पे जाके कि 100 से ज़्यादा कितनी एफआईआर हो गई और उसके बाद लगातार भाषणबाजी चल रही है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना उदयवीर सिंह जी को। अखिलेश यादव पर धनंजय का जो बयान था उस पर आग बबूला है पूरी तरह से, और कहा कि जो बाहुबली छवि के लोग हैं जिन पे मुकदमे हैं दर्जनों के हिसाब से, उनको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव को के डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव का नाम इसलिए ले रहे हैं ताकि विपक्ष की छवि सरकार में बने और उनको संरक्षण मिल सके। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।